So welcome student. Now for standard 6. Okay, student, we are going to start a new chapter of standard 6 maths. Name is what? Playing with numbers. So student, now as the name, like be a game. The chapter like a game that. ठीक है ना, ये टाइप का चैप्टर हमने स्टैंडर्ड 5 में भी पढ़ा है. वी हैव लर्न द सेम चैप्टर इन द स्टैंडर्ड 5. ठीक है, विच इज व्हाट स्टूडेंट? ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स स्टैंडर्ड 5th में. स्टूडेंट आपको कुछ याद आया? यस, नाउ इज द सेम चैप्टर बट नेम इज डिफरेंट. क्या नेम है इसका? प्लेइंग विथ नंबर्स. अब स्टूडेंट, नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट ठीक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल. सो स्टूडेंट, ये सीखने के बाद और क्या सीखेंगे? ठीक है, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. ठीक है, नंबर्स का एक और क्लासिफिकेशन जो किस पे रिलेटेड होगा? ठीक है, फैक्टर्स पे और मल्टीपल्स पे. सो स्टूडेंट, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. सो एट फर्स्ट स्टूडेंट, ये आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाट इज फैक्टर? क्या डेफिनेशन होगी इसकी? व्हाट इज अ फैक्टर? पहले तो आप उसको मेमोराइज करो एंड देन वी स्टार्ट. चलो, तो आपको कुछ याद आया? याद नहीं आ रहा किसी को भी? ओके, फैक्टर स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ नंबर. मीन्स स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन के ऊपर ये है कि हम ये कहते हैं कि कोई ठीक है एक नंबर है, वो किसी का फैक्टर है, तो वो नंबर उस नंबर से ठीक है ना वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट डिवाइजर. ओके, अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ. जैसे कि ये डिवीजन है. ओके स्टूडेंट, ओके. अब जो इसके अंदर आएगा ये डिविडेंड हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड या कोसेंट मिलेगा, और उसके बाद आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर. तो आपको ये टर्म याद रखनी है, डिवाइजर. मीन्स अगर कोई कहता है, लाइक वी टेक अ एग्जाम्पल, इसकी डेफिनेशन में ज़्यादा मत देखना. लाइक जो मैंने ये बोला 1, 2, 5 एंड 10 and 10 divide 10 exactly. So 1, 2, 5 and 10 are factors of the number 10. अब इसकी बात को सही से समझना. 1, 2, 5 और ये 10 से इस 10 नंबर को हम क्या कर सकते हैं? वी डिवाइड एग्जैक्टली. मीन्स कंप्लीटली लिख दो आपके लिए. कंप्लीटली मीन्स अगर ये जो आपको आगे के नंबर दिख रहे हैं, ये 10 को ठीक है पूरा डिवाइड करेंगे. सो ये सारे नंबर 10 के क्या हो जाएंगे? फैक्टर हो जाएंगे. वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं. लाइक नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 एग्जाम्पल. ओके, अब इसमें आपको पूछा फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15. तो स्टूडेंट, व्हाट विल 1 से डिवाइड होगा? आपको ये तो याद ही रखना है, व्हाट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है, तो 1 हो जाएगा. देन स्टूडेंट, ठीक है 15 है, ये किससे डिवाइड होगा? वो कंप्लीटली. ओके, ठीक है, उसके रिमाइंडर में 0 आना चाहिए. देन ये 3 से डिवाइड होगा स्टूडेंट. देन 5 से डिवाइड होगा एंड देन 15 से होगा. तो स्टूडेंट, इसमें हमने क्या सीखा? ठीक है, 10 का फैक्टर ये खुद भी है, ठीक है, 15 का फैक्टर 15 भी है. मीन्स इससे तो डिवाइड हो गई. तो आपको क्या पता चला? एक तो 1, ठीक है, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ठीक है इटसेल्फ. ठीक है, अपने आप का भी वो फैक्टर
होता है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ओके, ठीक है, लिखवा दूंगा मैं इसके बाद। सो एट फर्स्ट यू राइट हियर। अब देखो, हमने जैसे ये फैक्टर फाइंड किए ना, हमने ये फाइंड करने की एक और टेक्निक। अब आपको 15 लाना है। सो ठीक है, कैसे आएगा? एक तो 15 बन जा। ओके, तो ये दो फैक्टर हो गए। देन 5 3 जा या 3 5 जा, दोनों फैक्टर आगे, मीन्स इसके फैक्टर मिल गए ना, 1 फिर 3 5 3। ये ठीक है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टर्स आपको लिखना है, ये प्रॉपर वे हो जाएगा। तो ये टाइप से भी फैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब ये भी 15 होगा, पता है, 150 जा, लेकिन आपने देखा कि ये दोनों नंबर यहाँ पर ऊपर आ गए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट, एट फर्स्ट, ठीक है, यू नोट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू। सो इसको नोट कर दो। यस स्टूडेंट, ओके, नाउ हमने ये तो सीख लिया दैट फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, दैट फैक्टर को कैसे फाइंड करना है। देन स्टूडेंट, इसके बाद हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस सम पॉइंट, ठीक है, रिलेटेड टू फैक्टर्स। तो स्टूडेंट, इसके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। इसमें जो आपको 1 गिवन है, आपको ये ठीक है पता होना चाहिए कि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो आपको याद रहेगा, ठीक है, बिकॉज 1 से सभी नंबर डिवाइड होते हैं एग्जैक्टली या कंप्लीटली। देन स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या बोला है, ठीक है, ठीक है, द एवरी नंबर। अब स्टूडेंट देखो, ये भी ध्यान रखो कि हमने आगे पहले जो भी फाइंड किया था, जो भी नंबर का फैक्टर फाइंड किया था, उसके अंदर वो भी नंबर था। तो क्या नंबर, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ, ठीक है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वह अपना भी फैक्टर होगा। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट, ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज दैट नंबर इटसेल्फ। यानी कि जो भी नंबर का आपको क्या पूछे, फैक्टर फाइंड करना का पूछे, तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, वो ही खुद फैक्टर होगा। लाइक एग्जाम्पल, आपको मैंने पूछा, ठीक है, फाइंड द फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है, द क्या बोलेंगे, ठीक है, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 9 इज 9 इटसेल्फ। 9 ही उसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। अब देन स्टूडेंट, 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी कि 1 है वो सभी नंबर्स का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर है। देन ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट, द नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनिट। यानी कि इसको आप जाओ देखने, तो ऐसे देखने जाना, ठीक, ये वर्ड अगर आया है फाइनिट। एक और वर्ड क्या होता है स्टूडेंट, इनफाइनिट। इनफाइनिट यानी क्या होगा, असंख्य, यानी कि ये काउंट नहीं कर सकते। ये फाइनिट है, वी कैन काउंट, ये काउंट हो सकते हैं, तो ये फाइनिट हो जाएंगे। तो आपको क्या बताया है, द नंबर्स ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनिट। यानी कि जो भी कोई नंबर के आपको क्या पूछे, फैक्टर पूछे, तो वो कैसे होते हैं, वो काउंट हो सकते हैं। यानी कि ठीक है, 2 के फैक्टर लेते हैं, तो इसके फैक्टर क्या होगा, 1 and 2, ठीक है ना, ये नहीं काउंट हो गए ना, 2 फैक्टर है। या 3 के फैक्टर फाइंड करते हैं, तो 3 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 and 3, तो इसके फैक्टर 2 होते, मीन्स ये काउंट हो सकते हैं। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, दे आर फाइनिट इन द नंबर। ये नंबर में कैसे हो जाएंगे, ये फाइनिट हो जाएंगे। ओके, इनफाइनिट की आपको मीनिंग पता चले ना, ये काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनिट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट, ठीक, इसको नोट करो। एंड देन इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नेम क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स। ओके, ये भी पढ़ा है हमने 5th के अंदर। यस स्टूडेंट, सो इट फर्स्ट नोट इट डाउन एंड देन वी कंटिन्यू। सो यस स्टूडेंट, ओके, नाउ इट्स टर्न टू मल्टीपल्स। हमने सीखा ना मल्टीपल्स क्या होता है, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ
number with natural numbers we get the multiples of that number, यानी कि ठीक है, जब हम कोई भी नंबर जो गिवन होता है वो नंबर का मल्टीप्लाई हम नेचुरल नंबर से करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उस नंबर के हमको क्या मिलते हैं, मल्टीपल्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स, शॉर्ट में द टेबल, आपको आता है ना टेबल लिखना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ये इनफाइनिट तक करना है आपको, ठीक है ना। अब ठीक है ना, ठीक है ना, क्यों इनफाइनिट तक करना है स्टूडेंट, इसके पीछे भी रीजन। अब क्या मल्टीप्लाई करने को बोला है, नेचुरल नंबर, वी नो डैट नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनिट, ये इनफाइनिट है, ये काउंट नहीं हो सकते। तो अब जैसे 1 2 3 एंड देन सो ऑन, यानी कि आगे बहुत तक जा सकते हो जो काउंट हम नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट ये मल्टीपल बोलेंगे। ओके, अब क्या फाइंड करना चालू किया, फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 4। तो चलो स्टार्ट किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड इनफाइनिट, मतलब हम जितने मल्टीप्लाई करेंगे हमको ये 4 के उतने ही ज़्यादा मल्टीपल्स मिलते रहेंगे। सो वी राइट हियर द आंसर, so the multiples of 4 equal to 4 itself, okay, then 8, then 12, 16 and infinite, यानी so on, मतलब इसके आगे बहुत सारे मिलते रहेंगे। so ये रीजन से आपके ठीक है पहली एक्सरसाइज में जो आएंगे ना क्वेश्चन, उसमें आपको लिमिट देंगे दैट यू फाइंड फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन। ये टाइप का हो तो क्या करोगे, उसका मल्टीप्लाई 5 तक ही करोगे, लाइक 4 8 12 16 एंड द 20 एंड देन फिनिश। तो आपको ये भी पता चला मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनिट, the multiples of a number are infinite, means काउंट नहीं हो सकते, ये इनफाइनिट होते हैं, मतलब हम जितने मल्टीपल फाइंड करना चाहे उतना मल्टीप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड टू इनफाइनिट। ओके, देन स्टूडेंट, अब इसमें एक चीज़ और आपने क्या देखी, जो भी नंबर गिवन है उसका सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, द नंबर इटसेल्फ। जैसे 4 के मल्टीपल फाइंड किया तो ठीक है इसका ठीक सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया, 4 हो गया। 6 का फाइंड करोगे तो उसका 6 होगा, 7 का करोगे तो 7 होगा। ये भी आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना है। तो ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में, ठीक बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल। सो स्टूडेंट, इसको आप अपने माइंड में रखना, इसको नोट करो एंड देन बी। सो यस स्टूडेंट, ओके, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट, 24। अब ये किस किस के टेबल में आता है उसकी इक्वल करके स्टार्ट द आंसर। ओके, ये किस किस के टेबल में आएगा, वी नो डैट 6 4 जा, या पहले 4 6 जा इज 24 इक्वल टू करो, देन उसके बाद ठीक है 6 4 जा, वो दोनों तो सेम हो जाएंगे, और ठीक है ना, या 3 8 जा भी 24 होता है, या 8 3 जा भी 24 होगा, इक्वल टू, और कौन कौन से हो जाएंगे मेमोराइज करो, 12 2 जा ये भी 24 होगा। देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज द टेबल, ठीक है ना, 30 तक सारे टेबल लर्न कर दो, इजी हो जाएगा। देन फिर ये 24 के टेबल में भी आएगा, सो 24 1 जा, देखो इसके अलावा कोई रहा है, 4 6 and 3 8 and 12 2 and 24। सो स्टूडेंट तो क्या लिखोगे, सो 1, आपको बोला था ना ये एसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, 1 2 नाउ 3 4 6 8 12 and 24 आर फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ 24, ये नहीं दिखे तो लिख देना फैक्टर्स ऑफ द 24। ऐसे आपको स्टेटमेंट बना के सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना। यू हैव टू राइट इन द सेम पैटर्न ऑल आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ, मतलब फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने जो सबसे पहले आते। तो स्टूडेंट आंसर में क्या हो जाएगा, द फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। एक तो क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ये फर्स्ट 5 हो गए मल्टीपल। सो स्टूडेंट यही टाइप से करना। अब आप सोचते होंगे ये तो बहुत इजी है सर। यस स्टूडेंट, चैप्टर इज वेरी सिंपल। सो नेम इज व्हाट स्टूडेंट, ठीक है, क्या नेम है इसका, प्लेइंग विथ नंबर्स, यही रीजन से इसका नेम ऐसे गिवन है। तो स्टूडेंट आपका होमवर्क, ठीक है ना, ये 3